नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्राइटा कार्बोनिका के बारे में। ब्राइटा कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक प्रकार के ये शोरा दोष नाशक मेडिसिन है बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए, और जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो, जिनका ग्रोथ लेवल बहुत डाउन हो, शरीर जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता हो, जिनका पेट मोटा हो, थायराइड की समस्याएँ हो, जिन्हें गिल्टी की समस्याएं हो, इन सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। तो इसे कैसे और कितने दिनों तक लेना चाहिए, किन पोटेंशियों में यूज करना चाहिए, इन सारी विषयों पर हम बात करेंगे डिटेल से। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब एक शोरा दोष नाशक मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए, जिनकी बुद्धि बहुत ही मंद हो, जिनकी शरीर के अंदर शरीर की बनावट नाटा और कुरूप हो, जो देखने में असुंदर हो, वैसे व्यक्तियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। जिनके सिर में बाल न हो, वैसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। जिनके पेट बाहर निकले हुए हो, पेट मोटे हो, वैसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब वाले व्यक्ति बहुत ही मंद बुद्धि के और सोचने समझने की शक्तियाँ लोप रहती है। आप उसे अगर कुछ भी कहते हैं तो वो ठीक से आपसे बात नहीं कर पाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे बच्ची हो या बच्चे हो। बच्चियों में देखा जाता है कि उसके शरीर का ग्रोथ रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, वैसे केस में भी बहुत इफ़ेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब जो व्यक्ति का यादाश्त कमज़ोर हो जाता है, वैसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। जिनका माथा बड़ा और सिर पेट बड़ा और दोनों हाथ पैर पतले पतले छोटे हो जाते हैं, जिनके मुख से लार टपकता रहता है, वैसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। तो ब्राइटा कार्ब ऐसे व्यक्तियों में 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को दीजिए, और ये मेडिसिन लगातार 2-3 महीने तक दीजिए। आपको आराम लगेगा, और आराम लगता है तो ये मेडिसिन को कम से कम 6 मंथ 6 महीने तक कर दीजिए। वैसे व्यक्तियों के लिए ये बूढ़ों में और बच्चे में ये मेडिसिन अक्सर दिया जाता है। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दीजिए, और इसे भी 2-3 महीने तक लगातार दीजिए बच्चे के केस में भी। तो बच्चे के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सुलभ होना शुरू हो जाएगा। वैसे व्यक्तियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जिसका थोड़ा सा भी अगर बारिश हुई है, सर्दी के मौसम में अगर बार बार सर्दी खांसी उखड़ जाया करता है, वैसे व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा भी अगर भीग गया है, थोड़ा सा सिर अगर भीग गया है तो उसे सर्दी आ जाती है, बार बार सर्दी आ जाती है, तो ऐसे केस में भी ब्राइटा कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप वैसे केस में, सर्दी के केस में और बारिश में भीगने के कारण अगर ऐसा समस्याएँ होता है तो आप ये मेडिसिन लगभग 1 सप्ताह तक देंगे तो अमूमन आराम हो जाया करती है, विशेष लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉन्सिल के केस में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके गले में, थ्रोट में टॉन्सिल हो गया हो, और टॉन्सिल खासकर दाहिने तरफ अगर होता हो, तो वैसे केस में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। टॉन्सिल फूल जाता हो, उसमें दर्द होती है, खाना वाना खाने में कब परेशानी होती है, जैसे आप पानी पीते हैं तो भी आपको दर्द होने लगता है, खाना भोजन लेते हैं तो भी आपको दर्द होने लगता है, और आपको ये उसमें सूजन हो जाता है। टॉन्सिल दाहिने तरफ जब आप आकर के जीवा को देखते हैं तो वहाँ पे जो जीवा है उसके जगह पर एक गांठें बन जाती है, सूजन हो जाता है, कभी कभी वो पक जाता है और घाव यानी मवाद भी उसमें आना शुरू हो जाता है। तो वैसे केस में भी ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ब्राइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है, अगर आपके सिर में या गर्दन पे या कहीं भी थुलथुला मैदावोर्द जिसे कहते हैं, लाइपोमा कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो हो गया हो, गिल्टी हो गई हो और वो थुलथुल हो, उसे जब भी आप दबाएंगे तो दबेगा एकदम, जैसे आपका स्किन जो दब रहा है ना उस तरह से दबेगा, वो काठ की तरह बज्जर नहीं होगा। और
एक तरफ स्थिर नहीं होगा, उसे आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो वहीं पे रहेगा, लेकिन वो दबेगा। जो गिल्टी दबता है वैसे गिल्टी में ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ब्राइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम, बच्चों के लिए उसके आधा डोज 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ये मेडिसिन दे दीजिए। और ये मेडिसिन गिल्टी के केस में भी कुछ लंबे समय तक दिया जाता है, तो आप ये मेडिसिन गिल्टी के केस में भी 3-4 महीने तक दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्राइटा कार्बोनिका से। वैसे बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो स्कूल तो जाता है, कन्वेंट तो जाता है, कोचिंग तो जाता है, फिर भी कुछ नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति बच्चे के लिए जो बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में, और उसकी जो IQ पावर है, IQ लेवल होता है ब्रेन का, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, जो ठीक से किसी बात को कलेक्ट नहीं कर पाता है। उसे सोचने की शक्ति, जैसे हम किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो जैसे ही हम उसे कुछ पूछे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो ये शब्द उसके मस्तिष्क में पहुंचेगा और वो मस्तिष्क का जो IQ पावर है उसे कलेक्ट करेगा और कहेगा कि मेरा नाम फलाना है। यानी ये उत्तर देने में उसे जो समय लगता है, इसे ही हम IQ पावर कहते हैं। तो IQ पावर को बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। वैसे बच्चों के लिए ब्राइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये मेडिसिन लगभग 3 महीने तक बच्चे को दीजिए। आपके बच्चा फिर से, आपके बच्चे का जो स्मरण शक्ति है वो लौट जाएगा और बहुत ही तेज दिमाग के हो जाएगा। बूढ़ों में भी आप देखेंगे कभी कभी बूढ़े का स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाता है, आप बताए हुए बात को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी आप कुछ भी कहेंगे और वो भूल जाते हैं। अभी आपसे पानी मांगे और फिर कहें नहीं आपसे पानी नहीं मांगे हैं, अभी आप उन्हें खाना कुछ खाने को दे दिए और फिर कहेंगे कि मैंने अभी खाया ही नहीं, यानी उनका स्मरण शक्ति पूरी तरह से लोप हो गया हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्राइटा कार्ब में भी बूढ़े व्यक्तियों में। और ये मेडिसिन लगभग 3 महीना बूढ़े को दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका जो स्मरण शक्ति का जो लोप हो गया था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा है और वो जल्दी आराम फीलिंग करेंगे। छोटे बच्चे के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे छोटा बच्चा चलने में देरी करता हो, कभी कभी आप बच्चे को देखते हैं कि बच्चा 8-10 महीना का हो गया और खड़ा होने लगा है, डेगा डेगी देने लगता है। 6-6 महीने के बच्चे भी पूरी टाइट के साथ अपने पैर पर खड़ा हो जाया करता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चा 2-1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया, फिर भी ठीक से नहीं चल पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को बच्चे को पिलाइए और ये मेडिसिन लगातार दे दीजिए, 1 महीने तक दीजिए, उसके बाद 1 दिन बीच करके दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा बच्चे के चलने की प्रवृत्ति को ठीक करने में। सुखंडी के केस में भी बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। बच्चा को अगर सब कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, बच्चा को सभी तरह के न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, बच्चा खाना भी खा रहा है, फिर भी उसका शरीर सूखता जा रहा है, शरीर का विकास नहीं होता है, हाथ पैर एकदम पतले पतले लकड़ी की तरह सूख गए हैं, वैसे बच्चे के लिए ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जो बच्चा अलग से ही देखने से असामान्य दिखता है, वैसा लगता है जैसे वो बच्चा कभी कुछ खाता ही नहीं है, शरीर एकदम पतला दुबला और नाटा हो गया हो, तो बच्चे के विकास के लिए शरीर में बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। सुखंडी को दूर करता है ब्राइटा कार्ब। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कुछ दिन तक मेडिसिन दे दीजिए, आपके बच्चे का जो सुखंडी का रोग है वो दूर हो जाएगा। मसूड़े में, जबड़ा में अगर आपको गिल्टी हो जाया करती है, सूजन हो जाता है, तो भी ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को देने से आपके जबड़े की जो गिल्टियाँ हैं, जबड़े में जो सूजन हो जाया करती है, जबड़े से कभी कभी मसूड़ों से ब्लडिंग आना शुरू हो जाता है, वैसे केस में भी ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति हस्त मैथुन करके अपने बीज को क्षय कर लिया हो, या वो अनजान में ही अधिक संपर्क में, अधिक संबंध बनाने के कारण उसका बीज क्षय हो गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। उसके अंदर स्पर्म पावर को बढ़ाता है,
वीर शक्ति को बढ़ा देता है ब्राइटा कार्ब, और खोई हुई शक्ति को फिर से वापस लौटा देता है ब्राइटा कार्ब। बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को वैसे व्यक्ति के लिए ये मेडिसिन 1 मंथ, उसके बाद फिर एक बार 1 मंथ दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर सप्ताह में एक बार 200 पोटेंसी दे दीजिए और ये मेडिसिन 2-3 महीने तक और रेगुलर कर दीजिए तो जल्दी ही आराम लग जाएगा। बाल्डनेस में बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको बाल्डनेस की समस्या है, सिर से बाल पूरी तरह उड़ गए हैं, खलाट हो गया हो, आप बिल्कुल चिकना दिखाई देते हैं, सिर में बिल्कुल बाल नहीं हो, तो वैसे व्यक्तियों के लिए ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव है। अगर बहुत ही लंबे समय तक ब्राइटा कार्ब का यूज किया जाए तो अमूमन बाल आने शुरू हो जाते हैं, और ये लगभग 1 ईयर से एभव, 1 साल से एभव अगर आप यूज कर रहे हैं ब्राइटा कार्ब, आपके जो हेयर पूरी तरह से अगर लॉस हो गए हैं तो आपको बाल आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपका जो बाल है वो फिर से आना शुरू हो जाता है। तो बाल को लाने के लिए, हेयर को लाने के लिए, हेयर ग्रोथिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह प्रतिदिन एक बार लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेडिसिन बहुत ही लंबे समय तक ली जाती है, और चाहे तो आप ब्राइटा कार्ब के साथ साथ अर्निका मोंटेना क्यू और जेवरेंडी क्यू, ये दोनों को मिला के अपने हेयर बाल्ड पे मसाज कीजिए और ये मेडिसिन खाइए। उम्मीद है आपको 1 ईयर में बाल आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप पूरी तरह से बाल्डनेस हैं तो। मस्तिष्क में दुर्बलता की वजह से अगर पक्षाघात हो गया हो तो वैसे केस में भी ब्राइटा कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। प्रोस्टेट के केस में भी बहुत इफेक्टिव है ब्राइटा कार्ब। 30 पोटेंसी में सुबह शाम देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये थे ब्राइटा कार्ब के बहुत ही इफेक्टिव सिम्टम्स, और आइए हम जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज अक्सर हम बता चुके हैं। अगर आपको गिल्टी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक 3 से 6 महीने तक यूज कीजिए। अगर आपको ये मेडिसिन एक्यूट है, सर्दी खांसी की समस्याएं हैं, तो आप ये मेडिसिन 1 सप्ताह 15 दिन तक यूज करेंगे तो आपको आराम लग जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें और बताएं। हम आपके कमेंट बॉक्स में बताए गए बीमारियों के उत्तर ज़रूर देंगे। तो आप देर किए बगैर ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए